नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस के साथ पर्सनल सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने के सबूत नहीं मिले, जिसके बाद नागपुर पुलिस की बागेश्वर धाम बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को 5 करोड़ रुपए का चैलेंज भी दिया गया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर नागपुर पुलिस ने कौन से मामले में क्लीन चिट दी है। तो महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम बाबा को क्लीन चिट दे दी है। बागेश्वर धाम बाबा के नाम से ख्याति पा चुके धीरेन्द्र शास्त्री का नागपुर में 5 से 11 जनवरी के बीच एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं जांच के बाद अब नागपुर पुलिस ने बाबा को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस का कहना है कि बाबा के ऊपर जो आरोप श्याम मानव की ओर से लगाए गए थे वे पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि हमने जांच में पाया कि बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने जैसा आरोप साबित हो। पुलिस ने कहा कि इसीलिए हम धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई केस नहीं दर्ज करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे आरोपों पर नागपुर पुलिस के कमिश्नर अमितेश कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 5 से 11 जनवरी के बीच जो कार्यक्रम हुआ था, वीडियोस की बारीक तरीके से जांच वाहिनी पुलिस द्वारा की गई। इसमें बेसिकली किसी प्रकार का अंधविश्वास, अंधश्रद्धा को फैलाया नहीं जा रहा था। यह अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता नहीं नजर आ रहा है। इसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनके द्वारा किसी तरीके का अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा है। इसकी जानकारी हम उनके पास पहुंचा रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर ढोंग रचने का आरोप लगाया था। श्याम मानव ने कहा कि बाबा का कार्यक्रम 5 से 13 जनवरी तक होना था, लेकिन वे तो पहले ही कार्यक्रम छोड़कर भाग निकले। श्याम मानव ने कहा कि बाबा धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। दरअसल श्याम मानव की समिति ने बागेश्वर बाबा को लेकर कहा कि हमने उन्हें खुली चुनौती दी थी, लेकिन वे इसे स्वीकार करने से पहले ही कथा का कार्यक्रम छोड़कर भाग निकले। वहीं आपको बता दें कि जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि दूसरी चीज जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है उसका क्या मुद्दा है। तो बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली थी, जिसके बाद उनके मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर के बाहर अब पुलिस के साथ निजी सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। सिर्फ घर भी नहीं, बागेश्वर धाम की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि घर के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भले ही इस घर में नहीं रहते, लेकिन यह घर अब श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बागेश्वर धाम आने वाले लोग घर पर शीश नवाकर माथा टेक कर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के सुर्खियों में आने के बाद वह वापस बागेश्वर धाम लौट आए हैं। इस दौरान पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है। बड़ी तादाद में भंडारा भी चलाया जा रहा, जहाँ हजारों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली थी। शास्त्री के मध्य प्रदेश स्थित छतरपुर जिला निवासी चचेरे भाई लोकेश गर्ग के मोबाइल नंबर पर धमकी भरा कॉल आया था। पुलिस ने केस इस मामले में दर्ज करके जांच अब शुरू कर दी है। इसे ही देखते हुए सिक्योरिटी उनकी बढ़ाई गई है। बता दें आपको कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबा के समर्थन और विरोध में राजनीतिक दल भी अब उतर आए। नागपुर के श्याम मानव के बाद अब कांग्रेस ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। यूपी कांग्रेस के महासचिव ने तो बाबा के चमत्कार दिखाने पर 5 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। यूपी कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी ने कहा कि अगर उनके पास ऐसी विद्या है तो मैं केवल 5 लोग अपने कमरे में रखूंगा। अगर उनके सिर्फ नाम बता दे, बस 5 लोग उन्हीं के पास रखूंगा, अपनी गाड़ी से लेकर जाऊंगा। अगर 5 लोगों के नाम बता दे तो 5 करोड़ रुपए का इनाम मेरी तरफ से, सिर्फ नाम बता दे। दूसरी तरफ बाबा को समर्थन देने वालों की कमी नहीं है।
नासिक के पीठाधीश्वर अनिकेत शास्त्री ने दूसरे धर्मों के लोगों को चुनौती दी और कहा कि अगर वे चमत्कार साबित कर दे तो 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। नासिक पीठाधीश्वर अनिकेत शास्त्री ने कहा कि जमजम का पानी पिलाने से लाखों लोगों के कैंसर दूर हुए हैं, लाखों लोगों की किडनियां ठीक हुई है। अगर ऐसा कोई चमत्कार या दावा करता है और सिद्ध करता है तो उसको हम 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। फिलहाल बाबा के चमत्कारों का रहस्य अभी कायम है, लेकिन ये भी सच है कि उनके चमत्कारों पर विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बागेश्वर धाम वाला बाबा के पास सच में दिव्य शक्ति है या सिर्फ झूठा चमत्कार है? क्या बाबा के बहाने सनातन को निशाना बनाया जा रहा है या फिर सुर्खियों के लिए इनामों की बौछार हो रही है? अब ऐसे में साफ तौर पर धीरेंद्र शास्त्री के बागेश्वर धाम और उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ अंधविश्वास फैलाने वाले मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, तो वही अब कांग्रेस उन्हें खुलेआम चुनौती दे रही है। कह रही है कि हमारे साथ ले जाकर 5 लोगों के सिर्फ नाम भी बता देंगे तो हम 5 करोड़ का इनाम देंगे। ऐसे में साफ तौर पर आपको बता दें कि बागेश्वर धाम को लेकर लगातार जो है विपक्ष में भी काफी ज्यादा बौखलाहट है। बागेश्वर धाम और धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वही अगर धीरेंद्र शास्त्री की बात करें तो बाबा का ये कहना है कि चूंकि मैं घर वापसी करवा रहा हूँ, क्योंकि लोग घर वापसी कर रहे हैं, किसी भी धर्म के लोग क्यों नहीं है, वो सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस बात से कई लोगों को पीड़ा हो रही है, इस बात से कई लोगों को तकलीफ हो रही है और इसी बात का मलाल और दुख है जो मेरे खिलाफ इस तरीके की चीजें कह रहे हैं। कई बार चैनलों के सामने अपने सच को दिखाते नजर आए, कई बार चमत्कार भी दिखाते नजर आए। बाबा के चमत्कार पर रहस्य लेकिन अभी भी बरकरार है। सवाल ये है कि चमत्कार है या फिर जो है इसे एक और एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। वो ये है कि ये माइंड रीड करते हैं या अपनी माइंड रीडर की बात भी कही जा रही है। लेकिन साफ तौर पर धीरेंद्र शास्त्री जो सनातन धर्म का जो है प्रचार प्रसार करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, यह भी एक मुद्दा है जिसके वजह से अब वो लोगों के कई सारे विपक्षों के निशाने पर आ गए हैं। अब उनको जिस तरीके से धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। चचेरे भाई को कहा जा रहा है कि 13वीं का इंतजाम कर लो। उसे देखते हुए बागेश्वर धाम समेत धीरेंद्र शास्त्री को जो है घर की भी जो सुरक्षा है बढ़ा दी गई है। वहां पर भी सिक्योरिटी पर्सनल्स डाल दिए गए हैं। दूसरी तरफ अंधविश्वास का जो मामला था वो पूरी तरीके से खारिज हो गया है और इस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस ने यह भी बता दिया है कि उन्हें कोई भी ऐसा सबूत जांच के बाद नहीं मिला जो ये साबित करता हो कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है वो बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो आरोप लगाए गए उनकी जब जांच की गई तो पता चला कि आरोप बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि सरासर गलत है। उनके नाम को, उनके रेपुटेशन को खराब करने के लिए इस तरीके से आरोप जो है लगाए गए हैं, क्योंकि इनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और ये देखते हुए इन्हें क्लीन चिट मिल गई है, तो दूसरी तरफ उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से अभी वाद विवाद हो रहा है और उन्हें धमकियां मिल रही है, उसे देखते हुए उन्हें सिक्योरिटी बढ़ाई है। तो उसके अलावा अब बागेश्वर धाम के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, तो सुर्खियां बिटोरने के लिए इसमें कई सारे विपक्ष के नेता कूदते नजर आ रहे हैं जिनका नाम न कभी सुना होगा न देखा होगा। अब ऐसे में कांग्रेस के भी एक नेता ने धीरेंद्र शास्त्री को 5 करोड़ रुपए का चैलेंज दिया है। कहा 5 नाम बताओ हमारे लोगों के और 5 करोड़ ले जाओ। तो ऐसे में ये पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।